अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अफ़ज़ल हूँ और आज इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको तफ़सील से कवर अप करें। कौन से ऐसे बुनियादी बातें, कौन से ऐसे बुनियादी पैरामीटर्स हैं जिसको हम अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, अपने बोलने में, अपने लिखने में, मैसेज टाइप करने की हद तक, ताकि जो मैसेज हम कन्वे करें किसी को वो बिल्कुल क्लियर हो, वो समझने वाला हो और वो बिल्कुल वाज़ेह हो। और वापसी में उसको हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने लिखा क्या है, आपका मकसद क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, या जो आपने लिखा था या जो आपने बोला था वो मैं समझ नहीं पाया। एक गलत फहमी पाई जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कि जब भी कोई कम्युनिकेशन स्किल की बात करता है ना, चूँकि ये मास्टर या बैचलर लेवल पे बतौर स्किल्स पढ़ाई जाती है ना, तो उनके जहन में एक ही बात आती है कि कम्युनिकेशन स्किल से मुराद ये है कि हाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई टॉपिक इन फ्रंट ऑफ द क्लास, और हाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई कंपनी टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, या फिर मैंने किसी क्लास पे जाके फ्रंट पे कैसे बात करनी है, या फिर किसी पब्लिक गैदरिंग में कैसे बात करनी है। ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है, लाज़मी है। यहाँ पे जो इनका इस्तेमाल है वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल लाज़मी करते हैं, लेकिन इससे मुराद ये भी है कि आपकी जो डेली कन्वर्सेशंस हैं ना, चाहे वो फॉर्मल हैं, चाहे वो इनफॉर्मल हैं, चाहे आप किसी से दोस्तों से बात कर रहे हो, चाहे आप किसी को कुछ डिमांड भेज रहे हैं, या फिर आप फॉर्मली कुछ हिदायत जो हैं वो अपने मुलाज़मीन को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को कन्वे कर रहे हैं, वहाँ पे ये जो बुनियादी बातें हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, उनका अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है और लाज़मी है। आप अक्सर देखते हैं, आप अक्सर सुनते हैं कि आप किसी को कुछ काम करने का कहते हो, और वापसी भी जब वो आपसे कहता है तो जो चीज़ आपने कही है या जो काम आपने कहा हुआ है वो कुछ और करके आता है या वो नहीं करके आता। इसकी मेन वजह क्या है कि जो कम्युनिकेशन हमने की हुई होती है ना, वो क्लियर नहीं होती, वो कंप्लीट नहीं होती, वो टेक्निकली कंप्लीट नहीं होती, वो एक सिर्फ एक आइडिया तक महदूद नहीं होता, वो कम्प्रहेंसिव नहीं होते, कंसाइज नहीं होते। तो इसी वजह से जब ये मसाइल आ जाते हैं तो हमारा मैसेज मुकम्मल तौर पे क्लियरली दूसरे बंदे तक कम्युनिकेट नहीं हो पाता। चूँकि ज़्यादातर कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो एकेडमिक लेवल पे पढ़ाई जाती हैं और एकेडमिक लेवल पे पूछी जाती हैं, तो उसको थोड़ा सा एकेडमिक टच देते हैं। कि जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं और कहते हैं कि कम्युनिकेशन की टाइप कितनी है, तो हम कहते हैं कि कम्युनिकेशंस की दो टाइप्स हैं। एक वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है और एक जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। अब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इस पे मैं डिटेल बात करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वो यहाँ पे आप देख भी सकेंगे। फिर वो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इससे मुराद ये है कि आप किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मली बात करना चाहते हैं, और इस पे बड़े सारे दूसरे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी इस पे अप्लाई हो जाती हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, अपने कलीग्स के साथ बात करती हैं, किसी और के साथ बात कर रही हैं, तो ये जो है वो इनफॉर्मल में आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो बेसिकली कम्युनिकेशन बाय चैनल हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। अगर बाय चैनल हम डिवाइड करें तो मैंने अगर किसी को मैसेज पास करना है तो क्या तरीका हो सकता है। या तो ये होगा कि मैं बोल के कुछ कम्युनिकेट करूँगा, ठीक है, या मैं लिख कर कुछ कम्युनिकेट करूँगा। और तीसरा एक तरीका ये हो सकता है कि मैं कुछ सिंबल्स, मैं कुछ जेस्चर्स का इस्तेमाल करूँ। यानी कि अगर मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ तो मैं उसको कहूँगा, वर्बली अल्फाज का इस्तेमाल करूँगा कि यहाँ पे आ जाओ, या फिर कोई लिख के दूँगा, वो भी अल्फाज हैं, या फिर मैं इशारा करूँगा। तो इधर अगर आप देखें तो या आप अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, या फिर आप इशारे का इस्तेमाल कर रही हैं। तो जहाँ पे आप अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो तहरीरी तौर पे हो, चाहे वो बोलकर हो, उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। और वो जहाँ पे आप अल्फाज नहीं बोलते, इशारे का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे कोई अल्फाज नहीं होते, उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन या आप जो है बोलेंगे, या जो है वो आप
लिखेंगे। ठीक है। अब दूसरा जो है वो अगर हम बोलेंगे तो बोलने में तो दो टाइप हैं उसके, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। जब हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अल्फाज जो बोले जाएंगे, यानी जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, मैं आपको मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करके भेज सकता हूँ, हम हमारे आमने सामने की जो है वो कन्वर्सेशन हो सकती है। तो ये सारी की सारी ओरल कम्युनिकेशन में आ जाती है। दूसरा तरीका क्या होगा, वो रिटन कम्युनिकेशन में होगा, जहाँ पे तहरीरी तौर पे लिखा जाएगा। अब तहरीरी तौर पे एक तो ये है कि मैं आपको टेक्स्ट मैसेज भेज सकता हूँ, या ये हो सकता है कि मैं आपको ईमेल कर दूँ, मैं कोई व्हाट्सएप आपको भेज दूँ, या फिर मैं तहरीरी तौर पे लेटर लिख के आपको भेज दूँ, कोई मेमो भेज दूँ, कोई रिपोर्ट भेज दूँ, या फिर कोई एप्लीकेशन वगैरह भेज दूँ। तो ये सारी जो है वो रिटन कम्युनिकेशन में आ जाती है। दोबारा से रिवाइज करता हूँ कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जहाँ पे अल्फाज बोले जाते हैं, वो दो किस्म की होंगी, या तो वो बोले जाएंगे जिसको ओरल कम्युनिकेशन कहा जाएगा, या वो रिटन कम्युनिकेशन होगी जहाँ पे ये अल्फाज लिखे जाएंगे। अब आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, कैसी है, और हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर तो हम इस्तेमाल करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह पे, या जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, या जहाँ पे हम वर्बल कम्युनिकेशन को इन्हेंस करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, पावरफुल करने के लिए, वहाँ पे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी हम अपने जेस्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पोस्चर्स होंगे, हमारी जो अपनी टोन है ना, कि क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हाँ हाँ, ये देखो साथ साथ जो मानी है टोन के साथ वो भी बदल रही हैं। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जो टोन है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है, और ये भी बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में। यहाँ तक हम देखें कि हमने सिर्फ बेसिक यहाँ तक देखा कि कम्युनिकेशन है क्या चीज़, जो कि एक मिस अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ जो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की क्लास में बात करते हैं, या फिर किसी मीटिंग या ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं, उस तक रिलेटेड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सारी डेली कम्युनिकेशन भी इसमें आ जाती हैं। चाहे आप घर से किसी को मैसेज करते हो कि वापस आते हुए टमाटर धनिया वगैरह लेके आने हैं, या आपने, ये भी एक कम्युनिकेशन की टाइप में आती है। अब ये जो कम्युनिकेशन है, एक फॉर्मल होती है और एक इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल ऑफिस लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, जब एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे फॉर्मल बात की जाती है, ये हम डिटेल से दूसरी वीडियो में कवर करें। और एक जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिसको हम डेली लाइफ में कलीग के साथ, कोवर्कर के साथ, या फिर घर पे करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं। अब बाय चैनल अगर हम इसको डिवाइड करें, जब हम किसी के साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो या होगा वो वर्बल, या होगा वो नॉन वर्बल। वर्बल से साफ जाहिर है कि यहाँ पे वर्ब अल्फाज का इस्तेमाल होगा, चाहे वो तहरीरी तौर पे है, चाहे वो ओरली अल्फाज बोल कर है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होगी जहाँ पे कुछ बोला नहीं जाएगा, बल्कि जो हमारे जेस्चर्स हैं, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारी फेशियल एक्सप्रेशन है, जो हमारे लैंग्वेज का, जो हमारी वॉइस का टोन है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम कुछ ना कुछ जो है वो मानी ऐड करेंगे। अब देखें, हमने जो भी कम्युनिकेशन करनी है, चाहे फॉर्मल करनी है, चाहे हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करनी है, चाहे वो वर्बल है, चाहे वो नॉन वर्बल है, चाहे वो ओरल है, चाहे वो रिटन है, कुछ पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स को 7 C's भी बोलते हैं। इन 7 C's का जानना और इन 7 C's का समझना हर किसी के लिए ज़रूरी है। आप किसी आप तालिब इल्म हैं या नहीं हैं, आप किसी इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका इतना बोलने का काम है या फिर नहीं है, अगर आप एक घरेलू खातून हैं या फिर आप कोई मजदूरी भी करते हैं ना, फिर भी आपको इन 7 C's का पता होना चाहिए, इन रूल्स रेगुलेशंस का पता होना चाहिए कि क्या वो रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको हम अपने बोलने में, अपने लिखने में लाजमी इस्तेमाल करेंगे।
हम जो भी पैगाम अगले बंदे को देंगे, हम इन पैरामीटर्स के साथ, इन 7 C's के साथ देखेंगे कि क्या वाकई जो मैंने पैगाम भेजा है वो इन 7 C's के मुताबिक ठीक है या फिर नहीं है ठीक। अगर नहीं है तो हम प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इन्हांस होती जाएगी। इसके लिए न सिर्फ आपको सहूलत आती है, बल्कि दूसरों को भी इससे सहूलत होती है। और पर्टिकुलरली अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आपको फॉर्मल मैसेज कन्वे करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे तो जो 7 C's हैं इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इनमें जो सबसे पहला है वो क्लियर है। हम देखते हैं कि जो पैगाम हम कन्वे करने लगें, क्या वो क्लियर है। अब देखें, क्लियर से मुराद ये है कि जो हम करने लगे हैं ना, वो एक आइडिया हो, ठीक है। अगर आप 1 2 3 आइडिया इकट्ठे करके भेजेंगे किसी को या कम्युनिकेट करेंगे, तो शायद वो मिक्सअप हो जाए। तो एक वक्त में सिर्फ एक आइडिया आपने भेजना है। वैसे भी जो हम इंसान हैं उनका जो रिटेंशन स्पेस है, याद करने का जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। तो इसी वजह से एक वक्त में एक आइडिया। और दूसरी बात कि जो आइडिया आपने कम्युनिकेट किया है ना, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बोल रहे हैं तो दूसरे बंदे ने सुन लिया है, और अगर आप लिख रहे हैं तो वो इन अल्फाज में हो कि अगला बंदा आसानी से उसको पढ़ सके, और इसके बाद आप कंफर्म कर लें कि आपका मैसेज है वो कम्युनिकेट हो गया है। इसकी मिसाल बिल्कुल ही ऐसी है कि आप छोटे बच्चों को कुछ पढ़ाना चाहते हैं या फिर समझाना चाहते हैं, तो जब आप उनको समझाते हो तो उसके बाद पूछती भी हो कि बेटा आपको समझ आ गई है, तो वो कहते हैं कि हाँ सर हमें समझ आ गई है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इससे रिलेटेड है। दूसरी बात यह है कि जो आप कम्युनिकेट करने लगे हैं ना, वो करेक्ट हो, वो दुरुस्त हो, वो गलत ना हो, तहरीरी तौर पे या फिर ओरली। आप जो भी लिख रहे हैं आप देखें कि उसमें कोई ग्रामर का इशू ना हो, उसमें कोई फॉर्मेटिंग का इशू ना हो। इसके अलावा अगर उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज़ है ना, टेक्निकल अल्फाज उसमें अगर कोई इस्तेमाल हुए हैं, तो वो टेक्निकल अल्फाज का इनमें कोई इशू ना हो। इन सारे इशू के लिए आप उसको देखते हो, रिव्यू करते हो, और अगर आपको लगता है कि इसमें ग्रामर की गलतियाँ नहीं है, इसमें टेक्निकल कोई गलती नहीं है, जो टेक्निकल अल्फाज पर्टिकुलरली इस्तेमाल होते हैं, जब ये चीज़ें आप रिमूव कर लेते हो ना, तो आप उसको नेक्स्ट जो है वो कम्युनिकेट कर लेते हो। अगली बात है कि कंप्लीट, आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसका मैंने देखा है कि बहुत कम लोग केयर करते हैं। अपनी तरफ से वो केयर करते हैं, लेकिन वो अपने पैगाम को मुकम्मल तौर पे कंप्लीट नहीं करते। आप देखें कि आप जिस भी बंदे को कम्युनिकेट कर रहे हो ना, आप सोचें कि वो नया बंदा है, उसको इस चीज़ का नहीं पता। देखिए, अगर आपने टमाटर भी मंगवाने हैं ना, तो आप क्लियरली, अगर आप सिर्फ लेके ना कि एक लिस्ट बना लें कि टमाटर, आलू, ये वो, तो अगले बंदे को, अगर वो नया है तो उसको समझ नहीं आएगी कि कितने टमाटर ज़रूरत हो सकते हैं, कितने आलू ज़रूरत हो सकते हैं, ये कितनी किस क्वांटिटी में आती हैं। तो क्लियर मैसेज के लिए ये है कि आप वाज़ेह तौर पे लिखें कि आपको 1 किलो टमाटर चाहिए। या फिर अगर आप कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हो और वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं कोई चीज़ परचेज़ करने का, अगर आप सिंपली लिख लेते हैं कि आपने चेयर परचेज़ करनी है, तो वो कोई मुकम्मल मैसेज नहीं है। आपका मैसेज तब मुकम्मल होगा जब आप लिखेंगे कि आपने 50 चेयर्स, स्टूडेंट चेयर्स परचेज़ करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार कंपनी से, और उनका जो कोड होगा वो 202 होगा। तो इस किस्म की जो कम्युनिकेशन होगी तभी जाके वो कंप्लीट होगी। अगला है कंक्रीट। आपका जो मैसेज आप पास करने जा रहे हैं वैलिड्स हो, वैलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, वो ख़ास किसी चीज़ को फोकस कर रहे हो, और जिस चीज़ पे, या पहले मैंने बात की कि जिस चीज़ पे या जिस आइडिया पे आपने फोकस किया है, तो उसी आइडिया को साथ लेकर चलें, उसी बात को सिर्फ लेकर चलें, उसको दूसरे बातों के साथ सैंडविच ना करें। अगर आप दूसरे बातों में या दूसरे आइडिया में उसको सैंडविच करेंगे तो लाजिमी बात है अगले बंदे को उसको समझ नहीं आएगी। कंसाइज होना चाहिए आपका मैसेज, स्टिक टू द पॉइंट हो, ब्रीफ हो। कोशिश करें कि कम से कम सेंटेंसेस जब आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वो कम से कम सेंटेंसेस में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें।
आप अक्सर देखते होंगे कि जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं, जिनको इतना पता नहीं है ऑफिशियल कम्युनिकेशन का या कम्युनिकेशन स्किल्स का, तो जब वो एक आम सी एप्लीकेशन लिखना शुरू करेंगे ना, चाहे वो इसी को लिखते हैं, चाहे वो SHO को लिखते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि जितना लंबा हम लिख लें उतना असर ज़्यादा होगा। वो जो कहानी इतनी बड़ी है ना, ताकि मैं सारी जो वो कहानी है वो इसमें लिख लूँ। हालांकि ऐसा नहीं है। इतनी ज़्यादा डॉक आती है, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं कि अगर आप इतना ज़्यादा लिखेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर नहीं होगी। आपका जो आइडिया है, आपका जो मसला है, आप उसको इंतहाई कंसाइज़, बहुत ही मुख्तसर सेंटेंसेस में जितना कंक्रीटली लिख सकते हैं, जितना मुकम्मल तौर पे लिख सकते हैं, कोशिश करें कि मुख्तसर से मुख्तसर सेंटेंस इस्तेमाल हों। कोहेरेंस के लिए जब हम लंबी कम्युनिकेशन करते हैं, कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, किसी वाक़े को रिपोर्ट कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा कोई ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें कुछ पैराग्राफ्स इन्वॉल्व हैं, तो फिर आपने क्या देखना होगा कि आपने देखना ये है कि जो आपने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं क्या वो कनेक्टेड हैं। जो आपने पहला स्टार्ट किया है और उसके बाद जो आप दूसरा कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो क्या पहला और दूसरा पैराग्राफ आपस में कनेक्टेड हैं, उनका कोई आपस में जोड़ है, या फिर जो आप आखिर पे थर्ड लिख रहे हैं या फिर कहीं कंक्लूड कर रहे हैं, तो वो जो आपने पहले से लिखा हुआ है क्या वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है या नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा पहला पैराग्राफ कुछ कह रहा होता है, जो दूसरा पैराग्राफ हम ऐड करते हैं वो कुछ कह रहा होता है, और इसके बाद जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो कुछ और कह रही होती है। तो ये ऐसी बातें हैं जिसको हम लाजमी कवर अप करते हैं, लाजमी देखते हैं कि एक ही लाइन में, जिस तरह एक दरिया चलता है या पे एक नदी बहती है, बिल्कुल उसी तरह एक ख़ास बहाव हो आपके लिखने में, आपके बोलने में। अगर आप पहले कुछ बोल रहे थे, दूसरे या अगले लम्हे आप कुछ और बोलेंगे, तीसरे लम्हे आप कुछ और बोलेंगे, तो लाज़मी बात है जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके सुनने वाले हैं, वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं होंगे। कर्टियस, अब देखो जो हमारी फॉर्मल या जो ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज है ना, उसमें कर्टिसी तो नहीं होती, लेकिन जब भी आप कम्युनिकेट करें, पर्टिकुलरली जब आप ओरल कम्युनिकेट करते हैं, तब आपके बोलने में कर्टिसी बहुत ज़रूरी है। और मैंने अक्सर देखा है, हम देखते रहते हैं कि जो ऑफिस होल्डर्स हैं वो जब कोई बात करते हैं, वो जब ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, तो भी उनके बोलने में कर्टिसी नहीं होती, एक सख्ती होती है, एक सख्त लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं जिनका दूसरे लोगों पे बुरा असर पड़ता है। तो आप कोशिश करें, लाज़मी बात है कि एक बर्डन होता है हर किसी पे, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी तब शुरू होती है कि जब आप पे बर्डन भी हो और आप तब भी स्मूथली किसी चीज़ को कंटिन्यू करें। तो कोशिश करें कि आपके उसमें जो है वो कर्टेसी हो, ठीक है। तो ये कुछ 7 पैरामीटर्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि ये 7 C's कौन से हैं जिसके लिए आपने आपके हर मैसेज को देखना है। सिर्फ वो वाला फॉर्मल जो आप कम्युनिकेशन करते हैं या फॉर्मली किसी के सामने जाके बात करते हैं वो नहीं, बल्कि आप जो भी इसके बाद पैगाम भेजें, जिससे भी बात करें, आप देखें कि आपका मैसेज क्लियर है, आपका मैसेज करेक्ट है, ये हर तरफ से मुकम्मल है, कंक्रीट भी है, कंसाइज भी है, कोहेरेंट भी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा है, और कर्टियस शाइस्ता ज़बान जो है वो इसमें इस्तेमाल की गई है। तो ये बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में था। इसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आ जाती हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स की एक वीडियो पड़ी हुई है, यहाँ पे देख लें, बहुत तफसील से है कि हम किस तरह प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर या कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। और साथ में फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, लाज़मी बात है अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, आपने जॉब करनी है, और अगर आप ऑलरेडी किसी इदारे में हैं तो आपको तो हर रोज़ वास्ता पड़ता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो भी एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।